नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 2 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बनेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। साथियों मेरा प्रयास है कि इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन है जो 15 मिनट का होना चाहिए और इससे बाहर साथियों आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर डेली है जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य में अपने हाल ही में किस राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? हाल ही के अंदर किस राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में साथियों कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को है जो शामिल किया है? तो आंसर हो जाएगा केरल। आंसर क्या हो जाएगा? केरल। शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केरल ने अपने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत कर एक पहल की शुरुआत की है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों और कन्फर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर पाठ्यक्रम शुरू किया गया है तो वहां से आपसे कन्फर्म है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य ने हाल ही के अंदर अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया? तो आंसर आपका हो जाएगा साथियों केरल। एआई को कक्षा 7 की आईसीटी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। नए शैक्षणिक वर्ष में साथियों 4 लाख से अधिक छात्र हैं जो एआई से परिचित होंगे। यानी साथियों एआई को कक्षा 7 की आईसीटी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। नए शैक्षणिक वर्ष में 4 लाख से अधिक जो छात्र हैं वो एआई से हैं जो परिचित होंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया? तो आंसर हो जाएगा आपका केरल। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के अंदर साथियों तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका पीवी सिंधु को। किसको साथियों? जो बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी है महिला पीवी सिंधु को साथियों तंबाकू नियंत्रण के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। युवा बच्चों और युवाओं को तंबाकू के सभी रूपों से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुश्री पीवी सिंधु को साथियों तंबाकू नियंत्रण के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एक आकर्षक वीडियो संदेश में सुश्री सिंधु ने सभी से तंबाकू के उपयोग के खिलाफ अभियान में एकजुट होने का आग्रह किया और लोगों को तंबाकू मुक्त जीवन जीने और बेहतर कल के लिए आज से ही स्वास्थ्य विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी साथियों जो पीवी सिंधु है इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर एक संदेश दिया। उसमें इन्होंने कहा कि तंबाकू के उपयोग के खिलाफ अभियान में है जो सभी को एकजुट हो जाना है और साथियों लोगों को तंबाकू मुक्त जीवन जीने और बेहतर कल के लिए आज से साथियों क्या है स्वास्थ्य विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु का जो साथियों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की छठी बैठक का आयोजन किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही के अंदर भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की छठी बैठक का आयोजन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों भारत और जापान के बीच है जो साथियों आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की छठी बैठक का आयोजन किया गया है। संयुक्त कार्य समिति की छठवीं बैठक में भारत और जापान ने आतंकवाद के खतरों पर विचार विमर्श किया। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की छठी बैठक की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि साथियों इस बैठक में दोनों देशों ने अपने क्षेत्रों में आतंकवाद के खतरे पर है जो विचार विमर्श किया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अपने को इस प्रकार का क्वेश्चन भी तैयार करना है। अगर आपसे पूछा जाए तो अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब है जो किसने अपने नाम किया है? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब किसने अपने नाम किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों ब्रूट शोमा। अमेरिका का और भारतीय मूल के हैं साथियों ये। फ्लोरिडा के 7वीं कक्षा के 12 वर्षीय भारतीय अमेरिकी
छात्रभृत सोमा ने प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में छोटे जातीय समुदाय के बच्चों का दबदबा कायम रखते हुए टाई ब्रेकर में गुणती शब्दों की सही वर्तनी बताने के बाद स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी खिताब है जो अपने नाम में कर लिया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा कि स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब है जो किसने अपने नाम किया, तो आंसर हो जाएगा ब्रूट शर्मा के द्वारा किया गया। और ये साथियों 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और ये 12 वर्षीय हैं, यानी इनकी जो उम्र है वो 12 साल की है। तो ये सब चीजें थोड़ी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, सीधा का सीधा क्वेश्चन है जो पूछे लिया जाता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फिलीपींस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि फिलीपींस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार जैन को साथियों भारत के नए राजदूत के रूप में चुना गया है। श्री हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री हर्ष कुमार जैन IFFS 1993, वर्तमान में ये साथी यूक्रेन में भारत के राजदूत को फिलीपींस गणराज्य में भारत के राजदूत में नामित किया, यानी वर्तमान में के अंदर साथियों ये यूक्रेन के अंदर है जो भारत के राजदूत थे, और अब इन्हें साथियों फिलीपींस के अंदर है जो क्या नियुक्त किया गया है, भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे, हर्ष कुमार जैन को। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है कि ये वर्तमान के अंदर तो साथियों कहां पर है, यूक्रेन के अंदर है जो भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की कि किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है, आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, साउथ कोरिया ने हाल ही के अंदर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ने देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी के शुभ अवसर पर कहा कि दक्षिणी कोरिया की योजना 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने और तब तक अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन यानी 72.6 मिलियन डॉलर खर्च करने की है। यू ने कहा कि कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा साथियों, इसके अंदर अगर आपसे पूछे कि भाई इसका नाम क्या रहने वाला है, तो साथियों इसका नाम रहेगा कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का है जो नेतृत्व करेगी, जिसमें साथियों सैकड़ों व्यवसाय और उद्यम दक्षिणी कोरिया को दुनिया की शीर्ष 5 अंतरिक्ष शक्तियों को श्रेणी में लाने के लिए काम करेंगे। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या बताया साथियों कि दक्षिणी कोरिया की जो योजना है वो 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने और तब तक अंतरिक्ष जो खर्चा साथियों वो 72.6 बिलियन डॉलर करने का है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया के द्वारा साथियों इसका शुरू किया गया है। और इसका जो नाम रहेगा साथियों वो थोड़ा याद रखिएगा, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर कि भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में कहां बनकर तैयार हो जाएगा। तो साथियों ये उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी के अंदर है जो साथियों तैयार हो जाएगा अगस्त 2024 के अंदर। इसके अंदर देखिएगा कि भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना वाराणसी रोपवे परियोजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम कौन सी पर्वतमाला परियोजना के तहत अगस्त 2024 तक वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ने वाले एक खंड को पूरा करने के लिए तैयार है। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 के अंदर साथियों वाराणसी के अंदर बनकर है जो तैयार हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है साथियों उसमें कंफर्म है कि ये आपसे पूछा जाएगा, तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू किया है, तो इसका आंसर रहेगा सिक्किम। सिक्किम हाईकोर्ट मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट है। भारत के सबसे छोटे हाईकोर्ट सिक्किम उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और एक महिला अधिकारी सहित 9 अधिकारियों का रजिस्ट्री स्टाफ है जो शामिल है। इंडोनेशिया दक्षिणी कोरिया आदि में साथियों महिला कर्मचारियों के मासिक धर्म पर अवकाश की व्यवस्था है जो पहले से ही है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी जो महिला कर्मचारी है उनके लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों में भारत की कितनी कंपनी शामिल है, तो आंसर हो जाएगा 3। टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों में भारत की कितनी कंपनी शामिल है, तो आंसर हो जाएगा आपका
100 कंपनीज के अंदर साथियों टॉप 100 कंपनियों के अंदर भारत की 3 कंपनियां शामिल है। वो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप। यह भारतीय कंपनियों की वैश्विक पहुंच और प्रभाव का प्रमाण है कि विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। टाइम मैगजीन ने इस लिस्ट में साथियों 5 कैटेगरी है जो बनाई थी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों में भारत की कितनी कंपनी शामिल है? तो आंसर हो जाएगा 3 कंपनी है जो शामिल है। और सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों के नाम क्या रहेंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप, इन तीनों के नाम रहेंगे। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? तो साथियों ये शुक्र ग्रह से है जो संबंध रहेगा। कि हाल ही के अंदर चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह के ऊपर ज्वालामुखी का विस्फोट का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण मैगलन मिशन के द्वारा दिया गया है। और साथियों कई जो बात जानकारी है कि उन्होंने बताया कि सिर्फ ज्वालामुखी होने का प्रमाण है जो मिला है। तो ये चर्चा में है मैगलस मिशन का संबंध है जो शुक्र ग्रह से है। ये अपने को याद रखना है और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में डीआरडीओ का उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो आईआईटी कानपुर। हाल ही के अंदर डीआरडीओ का उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? आईआईटी कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में अंत विषय अनुसंधान के लिए अपने परिसर में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन है जो किया है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने डीआरडीओ के साथ मिलकर है जिसका उद्घाटन है जो किया है। यह पहल देश भर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में डीआईसीओ स्थापित करने और डीआरडीओ की रणनीति के अनुरूप है जिससे प्रौद्योगिक विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा है जो मिलता है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहेगा। और आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में डीआरडीओ का उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? आईआईटी कानपुर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के लिए किसे नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया? निम्स को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंफर्म है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत साथियों राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कौन सा? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा साथियों 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के लिए किसे नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर हो जाएगा निभांस को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और किस लिए? स्वास्थ्य संवर्धन के लिए है जो साथियों एजीओ नेशनल मंडेला पुरस्कार दिया गया है। तो ये सब चीजें अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही साथियों। और आपको इसकी पीडीएफ है जो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर जुड़े रहिएगा और विश्वास रखिएगा इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। धन्यवाद।